तुम में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने हिस्ट्री तो पढ़ी होगी। हिस्ट्री में तुम लोग को पता होगा कि हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन थी जिसे हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज की जो स्टोरी है वो गाइस मोहनजोदारो एक शहर की है जो कि तुम लोगों ने अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा होगा। और आज की जो स्टोरी है वो डॉक्टर डेविड की है। डॉक्टर डेविड जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। आर्कियोलॉजिस्ट तुम्हें पता होगा, आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो पुरानी जो चीज़ें होती हैं उसको एक्सकेवेशन करते हैं, मतलब खुदाई करते हैं, और जो पुराने साक्ष्य होते हैं उनको ज़मीन से निकाल के कार्बन डेटिंग के थ्रू और अदर जो चीज़ें होती हैं उनके थ्रू ये लोग बताते हैं ये चीज़ कितनी पुरानी है और कब तक की ये चीज़ हुआ करती थी। ये काम होता है गाइस आर्कियोलॉजिस्ट का। तो डॉक्टर डेविड जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी क्या किया था, जब वो लोग गए थे मोहनजोदारो और उनकी टीम के जितने भी मेंबर्स थे, तब वो लोग खुदाई कर रहे थे उस समय। और खुदाई करते समय गाइस वहाँ पे 40 के आसपास वहाँ पे उनको स्केलेटन्स वहाँ पे पाए गए। और इसी चीज़ के ऊपर गाइस उनकी टीम और वो सब काम कर रहे थे। तो अचानक से क्या होता है, एक रात, और वो रात का समय गाइस फुल मून नाइट थी वो, और काफ़ी ज़्यादा डार्केस्ट लाइट थी। पूरा का पूरा चांद उस समय निकला हुआ था। और जब डॉक्टर डेविड उनकी टीम काम करके सुबह का थक चुकी थी, तब वो लोग अपने टेंट पे जाते हैं। टेंट पे जाने के बाद जो डॉक्टर डेविड थे वो अपना जितना भी लैपटॉप पे जो काम होता है डाटा एंट्री का या डाटा वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे थे, इंपोर्ट का काम कर रहे थे। उस समय क्या होता है कि टेंट में अचानक से उनको आवाज़ सुनाई देती है, किसी के फुसफुसाने की, किसी के दौड़ने की या चलने की। अब तब उन्हें लगता है कि गाइस कोई हो सकता है, कोई जानवर हो या कोई शिप हो या कोई गाय हो सकती है, कोई जंगली जानवर हो सकता है जो उनके टेंट के आसपास से होकर गुजरा है। इस चीज़ के ऊपर डॉक्टर डेविड ने इतना ध्यान नहीं दिया। बट जब दूसरी बार उन्हें आवाज़ आती है किसी के चलने की, किसी के फुसफुसाने की, तब वो निकल के बाहर देखते, लेकिन अपनी चारों तरफ देखते, वहाँ पे कोई नहीं दिखाई देता। तब वो सोचते हो सकता है कि उनका कोई वहम हो। लेकिन थर्ड टाइम जब डॉक्टर डेविड को किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती है, और आवाज़ ऐसी आती है, चले जाओ यहाँ से, ये हमारी जगह है। तब ये चीज़ सुनने के बाद डॉक्टर डेविड को थोड़ा अजीब लगा कि मैंने दूसरी बार जाके देखा, वहाँ पे मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, ये अचानक से आवाज़ कहाँ से आ रही टेंट पे। तब उन्होंने बाहर जाके देखा, तीसरी बार भी उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ये चीज़ डॉक्टर डेविड को काफ़ी ज़्यादा अचंभे में डाल चुकी थी, और उन्होंने सोचा शायद उनका कोई भ्रम हो गया, ज़्यादा वो काम करके सुबह का थक चुके होंगे। जैसे तो उन्होंने सोचा चलो मैं सो जाता हूँ जाके। जैसे डॉक्टर डेविड सोने के लिए अपने टेंट में गए, लाइट उन्होंने बंद करी, उनको आवाज़ आती है, चले जाओ, ये हमारी जगह है। ये चीज़ सुनने के बाद डॉक्टर डेविड काफ़ी ज़्यादा डर गए, और उन्होंने रिस्पॉन्स में रिप्लाई वहाँ पे किया कि तो कौन हो तुम। तो वहाँ से रिप्लाई आता है कि जो तुम लोग हड्डियों और स्केलेटन्स की वहाँ पे जांच पड़ताल कर रहे थे, मैं उन्हीं में से एक हूँ। तो ये चीज़ डॉक्टर डेविड को थोड़ी अजीब लगी, और डॉक्टर डेविड का इस थोड़े साइंटिफिक चीज़ों पे विश्वास करने वाले थे, उनको इस चीज़ पे विश्वास नहीं हुआ। तो डॉक्टर डेविड पूछते हैं उसी गोस्ट स्पिरिट से जिसने उन्हें रिप्लाई किया कि मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम उन्हीं में से किसी के स्केलेटन के गोस्ट हो। तो वहाँ से रिप्लाई आता है गोस्ट का, जो स्पिरिट थी वहाँ की। उसने बोला कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ था और ये सिविलाइजेशन कैसी थी पहले। तो डॉक्टर डेविड काफ़ी उत्सुक थे। उन्होंने पूछा कि भाई बताओ कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। काफ़ी ज़्यादा वो भी उत्सुक थे इस चीज़ के बारे में जानने के लिए, लेकिन उनको अभी तक इस चीज़ पे विश्वास नहीं हुआ था कि जो उनसे बात कर रही है वो कोई स्पिरिट है। ये चीज़ उन्हें सुबह पता चलती है, जो कि अभी तुम लोग देखने वाले हो कि क्या होता है सुबह। तो ऐसी कॉन्वर्सेशन स्पिरिट और डॉक्टर डेविड के बीच में चल रही होती है। तभी वहाँ से जो स्पिरिट थी वो उन्हें बताती है अपनी पूरी स्टोरी। जो ये मोहनजोदड़ो जो सिविलाइजेशन थी, जो ये सभ्यता थी, ये काफ़ी ज़्यादा रिचेस्ट सभ्यता थी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोना, चांदी, कॉपर, तांबा, यहाँ पे इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन सब चीज़ों से ये लोग अमीर थे, मतलब रिचेस्ट थे काफ़ी। तो जो स्पिरिट है वो बताती है कि जब ये जो सिविलाइजेशन थी, यहाँ पर कुछ साउथ के जो मतलब साउथ के जो पीपल्स थे या साउथ के लोग थे, उन्होंने, उनकी आर्मी ने यहाँ पर हमला कर दिया। और उस समय क्या थे गाइस, ये लोग अमीर तो थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मतलब वेपन के इंपॉर्टेंस से देखा जाए वो इतना भी ज़्यादा मतलब मॉडर्न नहीं थे उस समय। और जो साउथ के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा, जब वहाँ से इन्वेड किया था इनके ऊपर, तो उस समय साउथ के जो आर्मी थी, उस स्पिरिट में बताया उनके पास काफ़ी अच्छे खासे हथियार थे, बॉम्बार्ड्स थे, जिसके कारण
वहां पर साउथ के वहां पे लोगों ने इन्वेड किया। इन्वेड करने के बाद काफी ज्यादा वहां पे लोगों को मारा गया, और इससे क्या हुआ, काफी ज्यादा जब बॉम्बार्ड हुआ तो वहां पे काफी ज्यादा बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई बॉम्बार्ड से। ये सब चीज वहां पे उस स्पिरिट ने बताई। ये चीज सुनने के बाद जो वहां पे डॉक्टर डेविड थे वो सुन रहे थे सब चीजें, लेकिन उन्हें अभी भी इस चीज पे विश्वास नहीं हो रहा था। स्पिरिट ने वहां पे पूछा, अब तुम्हें विश्वास हुआ? तो वहां पे डॉक्टर डेविड बोलते हैं, हाँ हाँ हो गया विश्वास। लेकिन उन्हें वहां पे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने ऐसे कह दिया कि हो गया विश्वास। तब तो वहां पे जो स्पिरिट है वो कहती है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, हमें परेशान मत करो। ये चीज सुनने के बाद डॉक्टर डेविड थोड़े अचंभे में चले गए, और सुबह उठ के जब वहां पर जो डॉक्टर डेविड थे, जब उन्होंने ये सब चीजें वहां पे देखी और बताई, और उस स्पिरिट ने ये भी बताया था कि जो उसका स्केलेटन वो कैसा है कैसा नहीं है। सुबह उठने के बाद जब डॉक्टर डेविड ने वहां पे उस स्केलेटन को देखा, सेम जो से उस स्पिरिट ने बताया था, जैसा कि उस स्पिरिट ने बताया था, सेम स्केलेटन वैसी था। उसका आकार, उसकी बॉडी की जो बनावट थी, जो जो चीज उसने बताई, उसके सर पे चोट थी, वो सब चीजें डॉक्टर डेविड को उस स्केलेटन पर देखने को मिली। ये चीज देखने के बाद डॉक्टर डेविड को विश्वास हुआ कि हाँ, सुपर नेचुरल एक्टिविटी, सुपर नेचुरल पावर भी एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पे इस चीज का उन्हें पहली बार एहसास हुआ। सुबह होने के बाद जब उन्होंने अपनी टीम को ये सारी चीजें बताई तो उनकी टीम ने इस चीज पे विश्वास नहीं किया। वो मजाक में ले गए कि हाँ ये इन्होंने सपना कोई देखा होगा डॉक्टर डेविड ने, या ऐसी कोई चीज बता रहे होंगे, रात की थकावट हो गई होगी शायद, इस वजह से उनको ऐसा कोई इल्यूशन हुआ होगा, भ्रम हो गया होगा, ऐसी बातें कर रहे। लेकिन ये चीज डॉक्टर डेविड को ही पता थी कि उनके साथ उस रात को जो स्पिरिट ने बात की थी। और तुम लोग को तो पता ही होगा, अगर तुम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, बताया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता हो गई अपनी, और जो ये जितनी मोहनजोदड़ो हड़प्पा अपनी सिविलाइजेशन थी, डिस्ट्रॉय का जो कारण था वो उन्हीं में से एक था। कुछ लोग कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहते, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि वहाँ बाढ़ आ गई थी इसके कारण हुआ था। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि वहाँ पर अर्थक्वेक आ गया था। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि वहाँ पे बाहरी लोगों ने आक्रमण कर दिया था जिसके कारण वहाँ की सभ्यता खत्म हो गई। सबकी अलग अलग राय है, अभी तक इस चीज़ पे कोई फिक्स चीज़ नहीं है। और जो स्पिरिट ने बताई थी वो भी चीज़ उन्हीं में से एक थी जो स्पिरिट ने उन्हें बताई थी इस वक्त। अब तुम लोगों को गैस कमेंट करके बताना है कि तुम लोग क्या लगता है क्या नहीं लगता इस चीज़ के बारे में। और ऐसा नहीं कि मैं तुम लोगों से ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, ये मैंने रिसर्च भी कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आर्टिकल जाके तुम लोग पढ़ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी हिस्टोरिकल, मिथिकल और हॉरर स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रियल हॉरर स्टोरी लेकर तुम लोगों के लिए। तब तक के लिए स्टे